हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था इस कोर्सेट टॉप की ड्राफ्टिंग, और पूरी तरह से मैंने बताया था कि कैसे इसको ड्राफ्ट करना है। इसके पैटर्न को फ्रंट और बैक दोनों बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। ये मेरा सेकंड पार्ट का है वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की है, फैब्रिक कटिंग, लाइक्रा फ्यूजिंग लगाना और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मैंने कैसे की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो साड़ी का हमारा पोर्शन है, ये देखिए, ये आंचल का पोर्शन, यहाँ से मैंने 1 और 1.5 इंचेस आगे की तरफ बढ़ा के और मैंने इसके आंचल को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने आंचल यहाँ पे कट कर लिया। और इसके बाद ये हमारे पास लाइक्रा फ्यूजिंग है, जो कि आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो इस लाइक्रा फ्यूजिंग को हम इसमें प्रेस करके और प्रेसिंग के हेल्प से इस पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले फैब्रिक को प्रेस किया है, जिससे कि हमारा फैब्रिक में कोई क्रीज ना रह जाए, और इसके बाद हम लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग को रखा है, और उसके बाद आपको ड्रैग करके प्रेस को नहीं लगाना, आपको बस दबा दबा के इसको करना, ताकि जो इसकी पेस्टिंग है वो इस कपड़े से चिपक जाए। और इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग लगा लिया है और पूरे आंचल के पोर्शन में मैंने फ्यूजिंग लगा के रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी होगी। सबसे पहले कोर्सेट में मोस्टली स्लीव नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो बिना स्लीव के भी बना सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे स्लीव लगाना है, पफ स्लीव, जैसे कि मैंने आपको फोटो में दिखाया, थंबनेल में आपने देखा होगा। तो पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। तो हमें बॉर्डर के पोर्शन को हमें स्लीव पे रखना है, इसलिए हमने बॉर्डर को 2 फोल्ड किया है, और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 10 इंच का हमें लेना है, क्योंकि नीचे भी हमें चुन्नट चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे चौड़ाई इसकी 10 इंच ली है। आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो स्लीव का मेन लेंथ है 6 इंचेस, उतना हमें रखना है, 6 इंचेस। उसके बाद हमें आर्म होल की तरफ 3.5 इंचेस डाउन करके और स्लीव का शेप दे लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 3.5 इंचेस हमें ऊपर की तरफ से बढ़ाना है, और जो हमारा पफ बनेगा स्लीव में, उसको हम इस तरीके से इसका शेप ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पफ स्लीव का शेप ड्रॉ किया है। और अगर आप चाहें तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, इसको हम साइड भी कर सकते थे, पर जो हमारी क्लाइंट थी उनको ये बॉर्डर चाहिए था स्लीव पे, इसलिए हमने स्लीव पे ये बॉर्डर दिया हुआ है। और ये देखिए, वहाँ पे हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने ड्राफ्टिंग की हुई थी हमारी, उसको हम कट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपको फ्रंट पैनल से है उसको रखना है, बैक का रखना है। तो आपको, अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना है, तो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन पे ही इसकी कटिंग करनी होगी। और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि हमें चारों तरफ से हाफ इंचेस का मार्जिन देके ही कट करना है, क्योंकि वो सीम अलाउंस में जाएगा। अगर आप इसके ड्राफ्ट के बराबर कट कर देंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा, और हमारा जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच चारों तरफ से बढ़ाया। बस नेक के पोर्शन पे मैंने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें हाफ इंच नेक एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेक का पोर्शन आधा इंच नहीं बढ़ाया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो मार्जिन रख सकते हैं इसमें, और चाहें तो आप मार्जिन ना भी रखें। तो मुझे यहाँ कोर्सेट पे मार्जिन रखना था, इसलिए मैंने साइड के पोर्शन में 1.5 इंचेस का मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए, हमने पूरे के पूरे ड्राफ्ट का हमने चारों तरफ से यहाँ पे निशान लगा लिया चॉक से, और निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट को कट किया है, सेम टू सेम हमें बैक को भी कट करना है। बस ध्यान ये रखना है कि साइड में अगर आपको मार्जिन देना है, तो मार्जिन के लिए आपको 1 इंच और 1.5 इंचेस, आपको जितना भी चाहिए आप उसको उतना बढ़ा के और कट करें। देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है, और मार्क लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसको हमने कट करके रेडी कर लिया है। और कट करने के बाद हमारे पास ये स्लीव, फ्रंट और बैक तीनों की कटिंग हमारी हो चुकी है। और ये अभी हमारी मेन फैब्रिक थी। इसके बाद हमें लाइनिंग की फैब्रिक को भी अटैच करना है, मतलब कट करना है। तो लाइनिंग की फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से कट करेंगे। लाइनिंग की फैब्रिक में आपको कोई भी हाफ इंचेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके बिल्कुल बराबर पे ही लाइनिंग की फैब्रिक रखनी है। तो हमें यहाँ पे स्लीव में कोई लाइनिंग नहीं लगानी। स्लीव हमारा जैसा है मेन फैब्रिक, सिर्फ उसी का रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीव की कोई भी लाइनिंग कट नहीं की है, सिर्फ फ्रंट और बैक के बिल्कुल बराबर से रख के, और मैंने यहाँ पे देखिए कट कर ली है। इन दोनों की कटिंग करने के बाद हम चलते हैं मशीन पे, और मशीन पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें स्टिच करना शुरू करना है। और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बोनिंग का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट में नहीं मिल पाएगा तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करने को नहीं मिल पा रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से कट करके और रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग देखनी है कि हमें स्टिचिंग कैसे करनी है।
सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट का पोर्शन लिया है, तो फ्रंट के पोर्शन में जिस तरीके से हमने कट किया था चारों तरफ में सिलाई लगाते जाना है और जितना आपने सीम अलाउंस छोड़ा था उतना ही आपको स्टिच करके दबाना है। अगर आप छोटा करेंगे तो आपका मेज़रमेंट बड़ा हो जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो मेज़रमेंट छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने जितना एक्स्ट्रा कट किया है उतना ही आपको स्टिच करना है। यहाँ पे देखिए मैंने बीच वाला पोर्शन जोड़ लिया है। उसके बाद हम साइडों के दोनों जो हमारा कटोरी का एरिया है उसको हम जोड़ के रेडी करेंगे। तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों के हमारे ये जो हमारा कप पोर्शन है इसको हम इसी तरीके से स्टिच करके रेडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बोनिंग का एरिया कितना कवर होता है। बोनिंग को रखने के बाद जो हमारी प्लास्टिक बोनिंग है उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप क्रिएट करेंगे स्टिच करने के बाद। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें बोनिंग को अटैच करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बोनिंग को इसमें इंसर्ट करें तो कट करने के बाद बोनिंग जो उसके जो एजेस शार्प हो जाते हैं, पहनने के बाद वो पोकिंग होती है, बॉडी में चुभता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए आपको एक काम करना है कि आपको या तो आप कैंडल जला के कर लें या फिर किसी भी गर्म चीज़ से उसको हल्का सा उसके नुकीले चीज़ को गर्म करने के बाद और फर्श पे या फिर कहीं भी ऐसे दबा दें जिससे कि जो उसका शार्प एज हो जाता है वो ऐसे बॉडी में पोक नहीं करेगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे नापा है और मेजरमेंट के बाद देखना है कि हमें कितना चाहिए। जितना भी चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि एकदम आप फिटिंग का सिल देंगे तो ये बोनिंग डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने सिल के देखिए इस तरीके से रेडी किया है। दोनों साइडों को भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से बोनिंग को कट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों साइडों में यहाँ पे बोनिंग का लूप क्रिएट किया है और करके मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम बोनिंग को नापेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 पीस कट करके रेडी कर लिया और दोनों साइडों से मैंने इसको जला भी लिया है जिससे कि इसमें जो भी मैंने आपको बताया था कि इसके एजेस क्लीन हो जाते हैं, तो मैंने वो करके रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने स्टिच करके लूप क्रिएट किया है उसमें हमारी बोनिंग को इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने बीच के पोर्शन में लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का जो बस्ट एरिया है उसमें भी हम इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड में लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बैक पोर्शन में भी सेम करना है। बैक पोर्शन का जो भी हमारा स्टिच करना था 2 पीसेस थे उन्हें हम अटैच करेंगे और दोनों को अटैच करने के बाद बोनिंग का लूप बनाएंगे और लूप बनाने के बाद जैसे हमने आगे वाले भाग में बोनिंग को लगाया है सेम टू सेम हमें बैक के पोर्शन में भी उसी तरीके से बोनिंग को इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद यहाँ पे बोनिंग लगा लिया है। अब बोनिंग लगाने के बाद हमें यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस कर लेना होगा और उसके बाद हम लाइनिंग की फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी लाइनिंग की फैब्रिक है, हमने पहले बैक पोर्शन को यहाँ पे बना के रेडी किया। तो लाइनिंग में आपको कोई बोनिंग वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ लाइनिंग ही हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक के दोनों लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट के लाइनिंग को भी स्टिच कर लिया है। जैसा हमने फ्रंट में ऐड किया था सेम टू सेम हमें बैक में भी ऐड करना है क्योंकि ये एग्जैक्ट बराबर है उतना ही जितना कि फ्रंट वाला पोर्शन था, यानी कि मेन फैब्रिक जो थी। तो मेन फैब्रिक के हिसाब से हम इसको भी स्टिच करके रेडी करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही हमारी जो बस्ट का पार्ट है उसको हमने स्टिच कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हमको इसकी प्रेसिंग लगानी होगी ताकि जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को ही प्रेस कर लिया है जिससे कि फिनिशिंग इसकी अच्छी आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बोनिंग लगाई हुई है वहाँ पे हमें बोनिंग को अंदर करके और जो ऊपर का हिस्सा है लूप वाला पोर्शन उसको हमें लॉक करना है जिससे कि हमारी बोनिंग सिक्योर हो जाए। अब उसके बाद देखिए जो लाइनिंग की फैब्रिक थी हमारी उन दोनों को हमें एक साथ इस तरीके से रख के और सीधे पे सीधा रखना है कपड़ा, ताकि हम जब इसको टर्न करें, इसको सीधा टर्न करें तो वो एकदम बराबर आए। और इस तरीके से हमें सब पहले आर्म होल को स्टिच करेंगे, नेक को स्टिच करेंगे और उसके बाद हम नीचे का एरिया भी स्टिच करेंगे। और उसके बाद देखिए इसको स्टिच करने के बाद सेम हमने यहाँ पे आर्म होल को स्टिच किया है। आर्म होल को स्टिच करने के बाद हम नीचे के पोर्शन को भी स्टिच करेंगे। और आपको इतना ध्यान देना है कि बोनिंग को हमें ऊपर करते जाना है, बोनिंग को हमें नीचे की तरफ नहीं रखना है। अगर हम इंसर्ट करेंगे इसको बोनिंग को बाहर की तरफ रख के स्टिच चला देंगे तो जब भी हम इसको राइट टर्न करेंगे तो जो हमारा लाइनिंग का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ दिखने लगेगा बोनिंग की वजह से। अब यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाए हैं, कट्स लगा देंगे क्योंकि हमें जब पलटना है तो इसका राउंड शेप अच्छे से आ जाए। और उसके बाद हम इसको राइट टर्न कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे राइट टर्न कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टॉप स्टिच देनी है। आप चाहें तो टॉप स्टिच भी दे सकते हैं और ना तो आप ऐसे भी रख सकते हैं प्रेसिंग करने के बाद। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कप लगाया है।
कप को आप इस तरीके से अटैच करें, और या तो आप लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद स्टिच करें, या फिर आप इस तरीके से लगाने के बाद हाथ से स्टिच कर दें। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है पहले, और उसके बाद हमने यहाँ पे फैब्रिक को सेट करके और हाथों से इसके टाके लगाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम टाके लगा देंगे, और टाके लगाने के बाद हम इस अपने कप को सिक्योर करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों कप को सिक्योर कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने स्टिचेस लगाई हैं आर्म होल और नेक पे, उन पे हमें टॉप स्टिच देना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम इसी तरीके से चारों तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे, नेक पे भी, आर्म होल पे भी, और नीचे जो हमारा स्टमक एरिया है उस पर भी हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे। और सेम ही हम देखिए बैक का पोर्शन बना के रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें सीधे भाग पे लाइनिंग को रखना है, दोनों के सीधे भाग को एक तरफ रख के, और फिर हमें आर्म होल को स्टिच करना है। और सेम देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया है, और टॉप स्टिच लगाने के बाद मैंने इस पर प्रेसिंग भी लगा ली है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये जैकेट का चेन है जो कि नीचे से ओपन होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे हुक लगा सकते हैं, या फिर आप डोरिया लगा सकते हैं, जैसा कि क्रिस क्रॉस डोरिया मोस्टली होती हैं वो लगा सकते हैं, और या फिर यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं। तो चेन अगर आपको लगाना हो तो आप इसको प्लीज़ यही वाला चेन लगाएं जिसमें कि नीचे से ओपनिंग हो। तो इस तरीके से मैंने मोड़ के देखिए दोनों साइडों में चेन लगा लिया है। चेन लगाने के बाद आपको धागे को कट करते जाना ताकि इसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने रनर को ऊपर करके और फिर स्टिच लगाया है। उसके बाद रनर को नीचे करने के बाद हम इसको टॉप स्टिच देंगे, ये देखिए। और ये हमने दोनों साइड से चेन लगा के हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। और ये देखिए अब हमारे पास ये चेन लग के भी रेडी हो चुका है, और हमने फ्रंट और बैक दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने इसके शोल्डर को जॉइन करना है, जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, और शोल्डर को जॉइन करने के बाद हम स्लीव बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शोल्डर को सीधे तरीके से सिला है और बहुत थोड़ा सा सिलाई किया है। उसके बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट के हम फिनिशिंग कर लेंगे, और फिर इसको टर्न करने के बाद एक फाइनल सिलाई देना है यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद मैंने इसको टर्न किया और थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन को लेते हुए हम एक फाइनल सिलाई देंगे यहाँ पे, ये देखिए। और ये हमारा शोल्डर होके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। आप बाकी सूट और ब्लाउज में भी इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब दोनों साइडों में इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, और स्टिच करने के बाद हम अपना स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले जो हमारा ये जो हमने यहाँ पे लगाया है लाइक्रा फ्यूजिंग, उसको हम कट कर लेंगे, और ताकि नीचे से हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। और एजेस को मैंने मोड़ा नहीं है, बस इसको हम यहाँ पे 5 पे सिलाई लगा कर चुन्नट दे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 नंबर पे सिलाई लगा लिया है दोनों से में। उसके बाद इसका थ्रेड पकड़ के खींच के हम जिस तरीके से नॉर्मल एक चुन्नट बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको चुन्नट बना लेंगे, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। और उसके बाद हम इसको साइज़ के हिसाब से रखेंगे ताकि हमारा साइज़ परफेक्ट आए और थोड़ी मार्जिन भी आ जाए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे प्रेसिंग लगा के रेडी कर लिया है। दोनों प्रेस लगाने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। और फिर हम इसको क्या करेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मली सिलते हैं स्लीव ब्लाउज़ का, उसी तरीके से हम इसको सिलना है, बीचों बीच इसको रख के। और ये क्योंकि मेरी क्लाइंट ने ऐसा बोला था कि उन्हें कभी ये निकालना हुआ तो वो निकाल भी सके, इसलिए मैं इसको बस ऊपर से स्टिच दे रही हूँ ताकि अगर उनको जब ज़रूरत लगे तो वो उसको अलग कर सकें। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्टिच किया है फ्रंट में और बैक में, दोनों साइड से स्टिच करने के बाद। और ये हमारा कोर्सेट बन के तैयार हो चुका है, बस साइड से आपको फिटिंग लगानी है। और ये हमारी टोटल सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से इसको सिला और बताया, मैंने पूरी टिप दी है, छोटी सी छोटी टिप दी हुई है। और यहाँ पे हमारा कोर्सेट बन के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और चलिए देखते हैं हम इस कोर्सेट का फाइनल लुक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।